निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। प्रभु जी सदा ही कृपा हम पे बनाए रखना। प्रभु जी सदा ही कृपा हम पे बनाए रखना। प्रभु जी सदा ही कृपा हम पे बनाए रखना। जो रास्ता सही हो, जो रास्ता सही हो, उस पे चलाए रखना। प्रभु जी सदा ही कृपा हम पे बनाए रखना। कृपा बनाए रखना। प्रभु जी सदा ही कृपा हम पे बनाए रखना। कृपा बनाए रखना। कृपा बनाए रखना। कृपा बनाए रखना। प्रभु जी सदा ही कृपा हम पे बनाए रखना। भूलखन सिया राम चंद्र की परम आदरणीय मनस में सज्जनों एवं मंच पे विराजमान हुए आदरणीय गुरुजन, दया दीप्ति स्नेह सली वंदनीय माताओं और भाइयों, आप सबकी पतवंकज माँ हमारे समस्त सुरुचि महिला मानस परिवार ग्राम डांडीसरा जिला बालोद की ओर से सत नमन करत हूँ, नमन करत हूँ। मनस में सज्जनों, पावन पर्व पे आज आपके ग्राम में त्रिदिवसीय मानस गान ला रखे हो। इला देख के सुन के यहाँ की जनमानस अब बड़े सुंदर कन के राममय हो गई। ऐसे लागत है जिसे पत्ता पत्ता डाली डाली अभी चिड़िया चुगन मन घला। ये राम नाम के बोलीला गाय बर सुने बर आतुर हवे। मनस में सज्जनों, मैं कोई कभी चतुर सुजान तो न हो, फिर भी अपन टूटी फूटी भाषा में ये राम कथा ला के ही बरजात हूँ। अगर मोर बोली भाखा माँ कोनो प्रकार से गलती हो जाते, एक लिए मैं अपन समस्त सुरुचि परिवार की तरफ से हाथ जोड़ के क्षमा चाहत हूँ। कथे जिकर जी से जीवन होते वैष्णि ढंग के ओकर लक्ष्य घला होते। हमन हमन लक्ष्य ले ये बनाए किया हन, अगर भगवान राम की कथा ला बताए से, सुने से, समझे से एक भी मानवपन मूल्य जान ही और समझ ही कि बहुत संसार के महत्वपूर्ण व्यक्ति आए तो हमारे यहाँ तक आए के लक्ष्य सार्थक हो जही। कबर के उच्च विचार के उर्वर भूमि माँ ये सत्कर्म के पौधा पनप थे। तुम्हारे इसमें सज्जनों आओ आदेश मुला किष्किंधा कांड दोहा क्रमांक 6 की कथा परोसे के, जहाँ पे बाबा जी महाराज एक बहुत सुंदर और मीठी सी पंक्ति लिखते कथे का। सुन सुग्रीव मार हूँ बाली एक ही बाण, अब ब्रह्म रुद्र शरणागत गए न उबरही प्राण। ये है बाबा जी महाराज के दोहा। और बाबा जी महाराज अपन दोहा के शुद्ध और सात्विक अर्थ है ये लिखते। भगवान राम दोनों भुजा उठा के संकल्प करते, घोषणा करते कि सुग्रीव सुन, मैं बाली ला केवल एक बाण से मारूं, और चाहे वो ब्रह्म लोग जाए चाहे भगवान शिव के लोग जाए
ओकर प्राण कहीं उबर ना सके। ये बाबा जी महाराज के दोहा, और दोहा के शुद्ध और सात्विक अर्थ हैं जिनला बाबा जी महाराज लिखे हैं। और तेनला में जियो के त्यों और जस के तस आप सबों के बीच में परोस दे हूँ। आवो भाव में जोड़े के प्रयास करता हूँ कि बाबा जी महाराज के ये दोहा के माध्यम से हमर और आपके जीवन के लिए कौन से सूत्र और कौन से संकेत प्रदान होना चाहते हैं। तो मनस में सज्जनों, प्रसंग है दो भाई के बीच की युद्ध की। रामचरितमानस के हम चिंतन करथन तो हमला 4 भाई के उल्लेख मिलते। सबसे पहले भगवान राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न के साथ भगवान राम और भरत महत्व देते थे। तीसरा थे महाकर्थन, तब भगवान राम के पुत्र लव और कुश। और जो कथा के आदेश है वो है बाली और सुग्रीव। आप सबो मन जानते हो कि दोनों सगे भाई रहे, जिन्हा मायावी दानव हाँ बहुत परेशान करे। बाली और सुग्रीव एक दिन जाके युद्ध के लिए ललकार थे। बाली सुग्रीव ले लेके युद्ध के लिए चलते। मौका देख के राक्षस जो रहते एक गुफा में प्रवेश करते, और जब गुफा में प्रवेश करते तो बाली सुग्रीव लगते कि भाई ते ये गुफा के मार्ग में मुख्य द्वार में ते रहेरा, मैं एकर साथ युद्ध करके आत हूँ। युद्ध करे लगे। कुछ दिनों के बाद में जब उस गुफा से रक्त की धारा बह उठी, तब सुग्रीव के मन में ये विचार आ गए कि हो सकते राक्षस भैया बाली ना मार दी, और बाहर निकल ही तो मोला भी मार दी, किष्किंधा के राज के सत्यानाश कर ही। तो एक बड़ा भारी पत्थर लेके गुफा के मुख्य द्वार में डाल दी। किष्किंधा आगे जटका वानर से न रही तो राज सिंहासन ला रिक्त देखिस, तो रिक्त ना हो जाए करके महाराज सुग्रीव ला महाराज बना दिस और राज्य सिंहासन में बैठा दिस। कुछ दिन के बाद बाली जब बाहर आई तो बाहर आए के बाद देखते का कि सुग्रीव राज्य करत है। तब सुग्रीव ला मार के भगा दिस, और सुग्रीव की पत्नी माता रोमा ला बंदी गृह में डाल दिस। और तत्पश्चात बाली के डर से ओन दिल्ली सुग्रीव भागे भागे फिरत रहे। और भागते भागते वही एक दिन कहाँ पहुंच गए? ऋषिमुख पर्वत में। और ये ऋषिमुख पर्वत क्या है? तो रामचरितमानस की कथा कहती है कि ऋषिमुख पर्वत अर्थात मूर्तिमान सत्संग का केंद्र। सुग्रीव भागते भागते कहाँ पहुंचे? बोले ऋषिमुख पर्वत अर्थात सत्संग की जगह में। और वही दिन में हनुमान जी महाराज के साथ बैठे रहे। एक दिन बोलिए लखन श्री रामचंद्र की जय जय श्री राम। वही दिन के समय में बात है, हनुमान जी महाराज बैठे रहे भगवान राम मां शांति की खोज में ऋषिमुख पर्वत की तरफ प्रस्थान। बाली सुग्रीव जो है ऋषिमुख पर्वत में बैठे, दूर से भगवान राम ला देखी और देखते ही की पठे बाली होई मन मैला। कहे हनुमान मला ऐसे लगते कि ये बाली भैया के भेजे कोई शत्रु है जिन्हें मला मारे बारात है। और तब एक काम कीजिए, आप पता लगा ले जाओ, और जब पता चल जाए ना तो मुझे वहीं से संकेत कर देना, मैं यहीं से भाग जो हूं। जीव का एक आदत होती है, एक स्वभाव है। हमारे और आपके जीवन में 2 दोष होता है, एक संग दोष, दूसरा स्वभाव दोष। संग दोष संगत से छूट जाता है, पर स्वभाव दोष कभी नहीं जाए। क्योंकि सुग्रीव वानर है। भाई आवाज इको कम कीजिए, आवाज एकदम वो लगत है। हरिओम, साफ कीजिए आवाज। हरिओम। सुग्रीव थे तो वानर और स्वभाव थी चंचलता। और ऋषिमुख पर्वत में अगर जीव पहुंच जाए, अर्थात सत्संग की जगह में पहुंचने के बाद अगर भागने की सोचे, इससे बड़े जीव के जीवन में व्यतिरिक कुछ नहीं हो सकता। सत्संग में जाने के बाद तो मनुष्य को भागना नहीं चाहिए, बल्कि जीवन में स्थिरता आना चाहिए। पर सुग्रीव कहता है कि आप संकेत कीजिए, मैं भाग जाऊंगा। हनुमान जी मारे पता लगा लगे, कठिन भूमि कोमल पदगामी। प्रभु आपके तो चरण बड़े कोमल है, भगवान से मिलकर कहते हैं आप वन में कहाँ भटक रहे हैं। भगवान अपन पूर्ण परिचय देते हैं। हनुमान जी महाराज कहते हैं मुझे लगता है जग कारण तारन बहु बंधन निभार की 3 भुवनपति लिन्न मनुज अवतार। क्या आप इस धरती के भार हरण करने के लिए आए हैं? भगवान राम
हनुमान जी महाराज भगवान राम को ब्रह्म जानकर ब्रह्मस्त्र की भाषा कर बात करते हैं, परंतु भगवान राम एक लाइन में पूरा हनुमान जी महाराज के ज्ञान को काट देते हैं। एक तरफ ज्ञान अखंड एक सितावर मूर्तिमान राम है, तरफ ज्ञानी नाम अग्रहण्यम हनुमान जी है। दोनों की चर्चा सामान्य तो नहीं होगी, क्योंकि मेरी प्रसंग थोड़ा आगे है, इसलिए मैं सिर्फ थोड़ा सा टच करते हुए चलत हूँ। भगवान एक लाइन में बात कर दी, कौशलेश दशरथ के जाए हम पितु वचन मान बन आए। और हनुमान जी महाराज भगवान को लेकर ऋषिमुख पर्वत तक पहुंचते हैं। सुग्रीव जी से मित्रता होती है और सुग्रीव जी महाराज बाली के किए थे। भगवान राम घोषणा करते कि जो मित्र के दुख को मेरू पर्वत की समान न समझे तो मित्रता कैसी। भगवान राम घोषणा कर दे, सुन सुग्रीव मारो हूं बाली एक ही बाण। अर्थात ईश्वर कहते हैं कि मैं एक ही बाण से मारूंगा, पर जीव कहता है कि प्रभु ऐसा नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? आइए इस पंक्ति को भाव से रखें, क्योंकि संस्कृति कहती है जब कोई शुभ कार्य हो तो माता रानी माँ शक्ति का आह्वान। तो आइए माता रानी का आह्वान तत्पश्चात कथा को आप सबसे भाव में जोड़ते चलो। लखने सिया राम चंद्र की ऊंचे पहाड़ों वाली जगदम्बे राज रानी, बोलिए साचे दरबार की
नमस्ते सज्जनी। आइए सुन सुग्रीव मारो बाली एक ही पान। बाली और सुग्रीव। बाली कौन है? रामचरितमानस की कथा कहती कि बाली मूर्तिमान, अभिमान, अहंकार का प्रतीक है, कर्म का प्रतीक है। और सुग्रीव, तो सुग्रीव रामचरितमानस में जीव भी कहे जाते। और सुग्रीव का संबंध और बाली का संबंध किससे है? कहते हैं सुग्रीव का संबंध है सूर्य से, सूर्य का संबंध है ज्ञान से, और ज्ञान का संबंध है मोक्ष से। और बाली बोले बाली का संबंध है इंद्र से, भोग का संबंध है रोग से, और रोग का संबंध है नाश से। इनका ये संबंध है। बाली कर्म का प्रतीक है और सुग्रीव जीवन भर भागते रही। अगर वर्तमान की भाषा में कहो तो प्लानवादी। कोई पूछे कि सुग्रीव जीवन भर भागते रही से, तो का सुग्रीव के जीवन में ज्ञान भक्ति कर्म नहीं रही? क्योंकि भागते रही तो कर्म कब करतीस और भक्ति कब करतीस? और ज्ञान तो कर जीवन में रही भी नहीं कर रही से। बोले कैसे? जब सुग्रीव के जीवन में ज्ञान नहीं रही, भक्ति नहीं रही, कर्म नहीं रही, लेकिन भगवान ला पा कैसे लीस? भगवान ला मित्र बना है तो भगवान मिलीस तभी तो बने, तो भगवान मिल कैसे गे? और जिनके जीवन में ज्ञान भक्ति कर्म ना होगा, शास्त्र कहता है कि मनुष्य के जीवन में एक भी भक्ति, हमें 9 भक्ति श्रीमद् भागवत में भी मिलते हैं और रामचरितमानस में मिलते हैं। और जब में कहे जाते हैं कि जीव के जीवन में अगर एक भक्ति हो तो परमात्मा ला पाया जा सकते, उनके लिए साधना की आवश्यकता है। और सुग्रीव के चरित्र अगर हम देखथन, चिंतन करथन, तो जितना शास्त्र में लिखे बात के साधना के पूरा कर्म ही उलट जाते। बिना कुछ किए भगवान कैसे मिल गए? तो ज्ञान कैसे नहीं था? तो भाई ज्ञान का अर्थ क्या है? ज्ञान का अर्थ है जानना। ज्ञान का अगर एक लाइन में व्याख्या करें तो जानना। गोस्वामी जी महाराज की सुग्रीव जब ऋषि मुख पर्वत में पहुंच गई से, और जब भगवान आज देखी, मतलब जानने का अर्थ है कि भाई हम सब चीज में भगवान को जान ले। रामचरितमानस कहती कि सिया राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरी जुग पानी। अर्थात संसार के कन कन में हम राम को देखे तो हमारे जीवन में ज्ञान आ गया। ज्ञान का अर्थ है सब में राम का दर्शन, श्री राम का दर्शन। पर सुग्रीव जब ऋषि मुख पर्वत में बैठे रही, भगवान आवत रही, तो भगवान ला देखते सट सुग्रीव का किस पटहे बाली होई मन मैला। कहे हनुमान मोला ऐसे लगते कि ये बाली के भेजे कोई शत्रु हरे, जिन्हें मोला मारे बर अर्थ है। अर्थात ब्रह्म में भी ब्रह्म के दर्शन नहीं कर पाई सुग्रीव जी महाराजा, तो संसार के जीव में काला वो ब्रह्म के दर्शन कर पाती। अर्थात उनके जीवन में ज्ञान नहीं, सब में ज्ञान, भगवान को देखना ही जीवन का ज्ञान है। पर ब्रह्म में भी ब्रह्म के दर्शन नहीं कर पाई सुग्रीव जी महाराज, तो ज्ञान तो रही भी नहीं कर रही। अब भक्ति कर्म कब करते? वो तो भागे से ही फुर्सत नहीं रही। पर धन्य है वो भागना कि सीधा सत्संग की जगह में पहुंचा दे, और वो सत्संग भगवान के चरणों में ला दे। किसी ने पूछा तो क्या सत्संग के केंद्र में जाते ही भगवान मिलते हैं? नहीं, रामचरितमानस की कथा कहती है कि सुग्रीव के जीवन में भले ज्ञान न था, सुग्रीव के जीवन में भले भक्ति और कर्म नहीं रही, पर एक अच्छा काम करे रही। इसका बोले हनुमान जी महाराज जी से संत के संगति करे रही। और रामचरितमानस में हनुमान जी महाराज संत नहीं कहे गए, बल्कि संता कहे गए। जैसे भगवान शिव के बिहाव के बारात नहीं की, बाराता की, काबर की, तो किस भगवान शिव के बिहाव के बारात जैसे संसार में कोई दूसरा बारात हो है न हो, इसलिए वो बारात नहीं बाराता है। वैसे रामचरितमानस में हनुमान जी महाराज ला संत नहीं बल्कि संता के जैन जय जीव के जीवन में की भगवान से मिला दिस। तो सुग्रीव कोई भी काम करे ना करे, पर हनुमान जी महाराज जी से संत की संगति करे रही से। और संत की संगति जिन्हों थे, गोस्वामी जी महाराज कथे संत और सत्संग, बिन सत्संग न हरि कथा, तेह मोह न भाग, और मोह गए बिनु राम पद होई न दृढ़ अनुराग कहेगी। बिना संत के संगति भगवान नहीं मिलेगी। और आज हनुमान जी महाराज जी से संत के संगति सुग्रीव जैसे जीव करी, तो आज वो भगवान मिल गए। और भगवान जब मिलीस ना, तो कहते हैं कि भगवान है कि सुग्रीव मैं घोषणा करता हूं, मैं संकल्प करता हूं कि मैं बाली को एक बाण से मार दूंगा। प्रस्तुत पंक्ति कह रही है। उत्का में सुग्रीव कथे कि भगवान बाली या कोई साधारण में नहीं मार सके बाली ला।
मैं तो कहता कि बाली कोई मार नहीं सके। भगवान कहते काबर नहीं मार सके, तब की इसकी बाली वही मार सकते जो ये सातों ताड़ के वृक्ष ल छेद दे, दुदुम्बी राक्षस के अस्थि पिंजर लज्जन दूर कर दे, वही मार सकते। कहते हैं कि रामचरितमानस में 6 पात्र मिलके भगवान राम के 6 बार परीक्षा लिस्ते में एक जन सुग्रीव घाला हरे, भगवान की परीक्षा ले थे। कहे उन्हें बाली को वही मार सकते जो सातों ताड़ के वृक्ष को छेद दे एक ही बाण से, और भगवान सातों ताड़ों के वृक्ष एक ही बाण से छेद दिस। दुदुम्बी राक्षस के अस्थि पिंजर अपन नखून से दूर फेंक दिस। अब किस कि अब तो मार सकता हूं ना। अब अतना में सुग्रीव कहते कि नहीं भगवान अब रहन दो। भगवान कहते काबर कि नहीं प्रभु अब मोला बाली वाली से अब कोई शत्रुता नहीं रही गई, कोई बैर नहीं रह गया मुझे। ते तो अभी कहा थे इसकी ये बाली मोर शत्रु है, मोर पत्नी के हरण कर ले है और मोला राज्य से वंचित कर दे है। मैं त्राही त्राही कर उठा था, अपन दुख मोला बता रहे और मैं संकल्प करूं और ध्यान चाहूंगी। जीव का संकल्प टूट सकता है पर ईश्वर का संकल्प कभी नहीं टूटता। भगवान तो शुरू में कहते हैं, अवतार लेने से पूर्व कह दिए थे क्या, निस्सरहीन करहूं मैं भुजा उठाए पनकीन, सकल संत मुनि के आश्रम जाए जाए सुख दीन। मैं पूरे संसार से, पूरे ब्रह्मांड से नक्सलवाद और आतंकवाद दोनों को जड़ से समाप्त कर दूंगा। और फिर ये बाली और रावण है कौन? रावण अगर आतंकवादी था तो बाली नक्सलवाद ही तो था, और भगवान तो पहले ही संकल्प कर रहे हैं। और पुनः भगवान कहते हैं कि मैं एक ही बाण से मारूंगा। तो सुग्रीव के अंदर अचानक पता नहीं कहां से वैराग्य जाग गए। कहे प्रभु नहीं, आप मुझे मिल गए ना, और आप जिन्हें मिल जाए बड़ी ऊंची बात कर रहे हैं। सुग्रीव जैसे जीव इतनी ऊंची साधना की प्रकाष्ठा को छू गए। कहते हैं कि प्रभु आप जिसे मिल जाओ, आप जिसे मिल जाए फिर उन्हें इस संसार से आवश्यकता क्या है? भगवान कहते उत्का दिल कह रहे थे तो बात अलग रही से, लेकिन मैं तो अब संकल्प कर चुके हूं। अब मोर संकल्प तोर संकल्प कस नहीं कि टूट जाए। मैं संकल्प किया हूं मतलब मैं इस बाली को मारूंगा। सुग्रीव कहते कि नहीं प्रभु। अब अतनल सुनते ना तो लक्ष्मण मुस्कुरा उठे, कहे भैया बनबेंद्रा है ना, वानर की जाती है, ऊंची छलांग लगा रहे हैं। सुग्रीव उस कक्षा की बात करत रही से जे कक्षा में वो पहुंचे नहीं है। भगवान हनुमान जैसे संत का मिलना उनका पहली कक्षा रही, और जब पहली कक्षा में जाबे ना तो लड़का जब पढ़ते तो गुरु जी मन सिखाते पढ़ाई के दौरान कहते कि बेटा कलम के का मतलब कबूतर, का मतलब कबूतर के का मतलब कबूतर, का मतलब कबूतर, और लड़का वही सीखते। पहली कक्षा में हम लोग यही सिखाए जाते कि का मतलब कबूतर। लड़का सीख गए का मतलब कबूतर, का मतलब कबूतर। लड़का रट डरिस, दिमाग में लिख डरिस। घर में आई तो घर में ओकर पिताजी हा वेद शास्त्र के पाठ करत रही, और पाठ करते करते वो चिल्ला चिल्ला कहत रही से कि वेदांत का एकाक्षर कोश में क का अर्थ होता है ब्रह्म। लड़का बका गे, गुरु जी सिखाते का मतलब कबूतर, अब ओकर पिताजी घर में वेद शास्त्र के पाठ करते करते कथे कि वेदांत का एकाक्षर कोश में क का अर्थ होता है ब्रह्म। गुरुजी एक दिन सीखे, अगले दिन खरगोश के खाम चल दी, लेकिन पिताजी रोज के रोज वही बात ल पढ़े। लड़का बात ल पकड़ ली। लड़का परीक्षा हुई, परीक्षा में गुरुजी प्रश्न पत्र बनई जेमे कलम के का और आगू ढन खाली स्थान छोड़ दी। लड़का हा आगू ढन कबूतर लिखना रही से वो जगह में ब्रह्म लिख दी। गुरुजी पेपर जांचिस, पेपर में देखिस तो ब्रह्म लिखे। लड़का बोले एती आ बेटा, कहे बेटा मैं तो तोला कलम के का मतलब कबूतर सिखा रहे हो, ते का मतलब ब्रह्म का बर लिखेस। लड़का कहते गुरुजी ते एक दिन मोल सिखाएस का मतलब कबूतर के का, लेकिन मोर पिताजी रोज के वेदांत का एक अक्षर कोश में का अर्थ होता है ब्रह्म, ये वेदांती कहते हैं। और तेकर स्थिति में वही लिख दूं गुरुजी। गुरुजी कहते बेटा का मतलब ब्रह्म भी होते और का मतलब कबूतर भी होते, लेकिन बेटा फर्क यहाँ पे ये है कि का मतलब ब्रह्म एक तोर पिताजी के क्लास के बात है, और तोर क्लास में का के मतलब कबूतर ही हो ही। का के मतलब
कबूतर ही हो ही, एक तोर क्लास के बात नहीं है। सुग्रीव जी महाराज बस वही कर रहे हैं। थे पहली क्लास में जहां उनको क के मतलब कबूतर सीखना था और क के मतलब कबूतर ही कहना था, पर सुग्रीव जी महाराज सीधा सीधा ऊंची छलांग लगाते हैं। वानर स्वभाव था, मैंने पहले ही कहा था, स्वभाव दोष एक एक समाप्त नहीं होती। चूंकि स्वभाव वो साधना के पहली कक्षा छोड़ के, यानी पहली छोड़ के सीधा 12वीं क्लास में वो छलांग लगाई, तो बोला तो गिरना चाहिए। लक्ष्मण जी महाराज कहते हैं भैया स्वभाव है वानर की, लेकिन छलांग तो अच्छी लगा रहे, क्या वे वैराग्य टिकेगा? क्या ये वैराग्य टिकेगा? भगवान राम मुस्कुरा उठते हैं। गोस्वामी जी महाराज की सुग्रीव को वैराग्य होते तो दूसरी तरफ बाली भी ज्ञान हो जाते। जब देखते माँ तारा सुनी कि सुग्रीव बार बार आके सुग्रीव के मित्र बनने के लिए कोई 2 जन वनवासी आए, माँ तारा पता लगाते कौन आए। पता चली कि वह तो कौशल दशरथ जी के सुपुत्र है और जो साक्षात ब्रह्म का ही रूप है। तब तारा माता बाली बुला के कथे कि स्वामी सुग्रीव जेकर बल में आके युद्ध करे बल ललकारने वाला है ना, जाबे मत। बाली कथे काबर? कथे जेकर बल पाके वो ललकारा था ना स्वामी, वो बल है पार ब्रह्म परमेश्वर के। तब बाली बढ़िया बात कही, तारा क्या तू जानती है कि वो ब्रह्म है, वो ईश्वर है? तारा कथे हाँ स्वामी मैं जानता हूं। पर तुरंत बाली कथे तारा तू भले जानती होगी कि वो ब्रह्म है, पर मैं तो मानता हूं। अब विचार कीजिए, जानना और मानना 2 बातें आती हैं यहां पे। एक है जानना और दूसरा है मानना। और शास्त्र कहता है और रामचरितमानस की कथा कहती है बिना स्वरूप को जाने कभी भक्ति नहीं होती। जब हम स्वरूप को जानेंगे तभी हमारे जीवन में भक्ति का उदय होगा, और स्वरूप को ही नहीं जानेंगे तो हमारे जीवन में भक्ति की जगह भ्रम पैदा होगा। तो तारा कहती है मैं जानती हूं, पर बाली कहता है मैं तो मानता हूं। किसी ने कहा बाबा जी महाराज से, बाबा जी महाराज बाली तो बड़ा ज्ञानी है, इतना बड़ा ज्ञानी है देखिए। तब गोस्वामी जी महाराज कहते कि बाली ज्ञानी नहीं है बल्कि अस कहा चला महाअभिमानी। अर्थात बाली ज्ञानी नहीं बल्कि महाअभिमानी है। जो भगवान के समतत्व के आधार पर खड़े होकर जो पाप करता है वो ज्ञानी नहीं हो सकता बल्कि वो अभिमानी होता है। बाली जब हम अभी धान बो रहे हैं, अभी गेहूं बोआ है, जब इनकर मन में बाली निकलते ना तो वो बाली है स्वयं में समय आने पे अपने आप झुक जाते। पर एक ऐसा बाली था जो कभी झुका नहीं, और जो झुकता नहीं उसे भगवान तोड़ देते हैं। गोस्वामी जी महाराज की अस कहा चला महाअभिमानी, ये अभिमानी है। और अभिमान की भाषा ही होती है भगवान के समतत्व के आधार पर खड़े होकर पाप करना। गोस्वामी जी महाराज की इधर सुग्रीव को वैराग्य हो गए, जो अभी तक कहा थी कि मेरी संपत्ति को ले गए, मेरी पत्नी का हरण कर लिए हैं, वो सुग्रीव कहता है कि मुझे अब धन संपत्ति पत्नी परिवार बच्चे से कोई मतलब नहीं प्रभु, मुझे आपके शरण मिल गया। और उधर माँ तारा के समझाने के पश्चात बाली कहता है कि भगवान तो समदर्शी होते हैं, मैं बाली हूं और वो सुग्रीव है, तो मैं बैरी सुग्रीव प्यारा ऐसे कैसे हो सकते ब्रह्म के लिए, भगवान के लिए? ईश्वर समदर्शी होते हैं। अर्थात एक को वैराग्य होता है तो दूसरे को ज्ञान होता है, और जब एक को वैराग्य होता है और दूसरे को ज्ञान होता है तब भगवान को क्या होते हैं? गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कैसे? सीताराम जी की प्यारी रज थाने लागो, रज थाने लागो, मोहे मीठो मीठो सरियो जी को पानी लागो, मोहे मीठो मीठो सरियो जी को पानी लागो। सीताराम
कथे कि एक ल वैराग्य हो गए और एक ल ज्ञान हो गए, और इसलिए भगवान राम संकल्प करते सुन सुग्री, ताकि दोनों का वैराग्य और ज्ञान कितना टीका इस बात प्रमाणित हो सके। भगवान के एक ल ज्ञान और दूसरा ल जब वैराग्य हो गए ना, तब यहाँ पे गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि यहाँ भक्त वत्सल भगवान नहीं रहे। अब यहाँ पे मेरे राम क्या बन गए? बोले यहाँ पे ब्रह्म हो गए। जब सामने कोई ज्ञानी और वैरागी खड़ा हो ना, तो भगवान कहते हैं कि मैं तब भगवान नहीं रहता। भगवान कब बनते? जब भक्त शरणागत होता है, भक्त केवल भक्त होता है और शरणागति होती है, तब भगवान बन जाते हैं। अब किसी ने पूछा, अच्छा ये बताइए कि भगवान में और ब्रह्म में, दोनों में भेद क्या है? ब्रह्म कौन है और भगवान कौन है? तो शास्त्र कहता है ब्रह्म निरपक्ष होता है, ब्रह्म का कोई परिवार नहीं होता। ब्रह्म के समक्ष आप लड़ो मड़ो सड़ जाओ, ब्रह्म को कोई फर्क नहीं पड़ता, उनकी कोई प्रतिक्रिया नहीं होगी, ये कहते हैं शास्त्र। पर भगवान बोले भगवान पक्षधर है, भगवान सदैव पक्ष लेते हैं, पर ब्रह्म नहीं लेते, वो पक्षधर नहीं है। और इसीलिए ब्रह्म को प्रकाश की उपाधि दी गई है। इस प्रकाश के नीचे में बैठकर चाहे आप उपन्यास पढ़े, चाहे आप रामचरितमानस का कथा श्रवण करें, बनना और बिगड़ना आपका है, ब्रह्म का कुछ नहीं होगा। ब्रह्म ज्यों के त्यों है, वैसे ही ब्रह्म के समक्ष आप लड़े मड़े कोई मतलब नहीं है ब्रह्म को। पर भगवान कहते हैं मैं पक्षधर हूं, मैं पक्ष लेता हूं, और वास्तव में भगवान पक्षधर है। और इसीलिए भगवान कहते हैं कि तुम्हें वैराग्य हो गया, बाली को ज्ञान हो गया, और इसलिए दोनों की वैराग्य और ज्ञान को जानने के लिए भगवान कहते हैं कि सुन सुग्रीव मारहूं बाली एक ही बाण। पहली पंक्ति का अगर प्राण ढूंढा जाए तो पहली पंक्ति का प्राण है एक ही बाण। रामचरितमानस में एक बाण के विकट चर्चा होते। गोस्वामी जी महाराज के इस बाली रावण का विजेता है। एक समय रावण और बाली के बीच में विकट घमासान युद्ध हो रही भई, और कथे कि रावण बाली से हार गिरी से, बाली जीत गए, बाली रावण जीत चुके रही। और ये जब जीत हुई ना, तो बाली मन में विचार करते कि मैं रावण त्रिलोक विजेता को जीता हूं, तो इस बात को कितनों ने जाना। रावण ने जीते हो ते जैन मन देखी ते मन भर जानी कि बाली रावण ने जीत चुके हैं, कहीं के पूरा संसार तो नहीं जान पाए। और तेकर से थी बाली हा रावण ला 6 महीना तक अपन कांख में दबा के घूमिस कथे। यानी एक संकेत, जब हम जीवन में कोई कार्य करथन, तब उस कार्य को हम प्रमाण पत्र के रूप में अपने सिर पर ढोते हैं। वो बोझ है जी, वो बोझ है, उसको ढोना कहते हैं। बाली भी रावण ने ढोई। और रावण कौन है? तो रामचरितमानस में विनय पत्रिका में बाबा जी महाराज कहते हैं कि मोह 10 बोली तद्भ्रात अहंकार पकार जित काम विश्राम हारी, अर्थात मोह है। और रामचरितमानस की कथा कहती है मोह सकल व्याधिन कर मूला। इस संसार में हमारे मन के जीवन में जतका दुर्गुण है ना, ओकर मूल में सब मोह है। और मोह कहाँ जाके बैठते? बोले हमारे चित्त में। और हमारे चित्त में जब जाके मोह बैठ जाते ना, तब मनुष्य जो है इस मोह से अपने आप को छुड़ा नहीं सके, लाख प्रयास करे। क्यों? बोले क्योंकि हमारे चित्त में हमारे न जाने कितने जन्मों के संस्कार विराजमान है, पाप और पुण्य का विराजमान है वहां पे फल, और वहां पे संचित है। उसी संचित रूपी चित्त में जाकर मोह बैठ जाते, तब जीव वो मोह से अपन आप अलग नहीं कर सके। और तेकर स्थिति विनय पत्रिकम बाबा जी महाराज कहते कि मोह जनित मल्लाग विधि कोटि जतन न जाई, और जन्म जन्म अभ्यास निर्चित अधिक अधिक लपटाई। तब मनुष्य मोह से अपन आप दूर नहीं कर सके। इसलिए संत कहते हैं कि मोह क्या है? तो रामचरितमानस की कथा कहती है कि मोह सकल व्याधि न करे मूला, अर्थात मोह एक दुर्गुण है, मोह एक बीमारी है। अगर आप चंदन की लकड़ी को साथ लेकर जाएंगे तो आपके पास आपके अस्तित्व से चंदन की खुशबू आएगी।
अगर आप कूड़ा और कचरा लेके आप चलू तो कूड़ा और कचरा के दुर्गंध ही। और रावण मोह रूपी दुर्गंध था, बीमारी था। और बाली ओला जीवन 6 महीना तक अपन कांख में दबा के चली। गोस्वामी जी महाराज कहते कि दुर्गंधता बाली के चरित्र से तो आएगी, क्योंकि रावण मां सीता के हरण ला बहुत बाद में करे, बहुत बाद में। अगर बाली और रावण की तुलनात्मक समीक्षा किया जाए ना, तो बाली रावण से बड़े भी असुर रहीस। भाई ओकर बहिनी आई सुर्पनखा और किस की भैया मोर नाक और कान काट दी। कौन काटी? राम लक्ष्मण काट दी। बदला में रावण माँ सीता के भाई के पत्नी माता रोमा के हरण करके वो बंदी बना ली। अब विचार कीजिए, रावण ज्यादा अत्याचारी निकलीस कि बाली? बोलो तो कौन ज्यादा अत्याचारी निकलीस? हाँ, बाली ना। भाई रावण के पास वजह था इसलिए था, पर बाली के पास तो कोई वजह नहीं थी। गोस्वामी जी महाराज कहते कि ऐसा अभिमानी, जिनके ऐसे अभिमानी को मारने के लिए भगवान एक बाण का प्रयोग करते हैं। और ये एक बाण क्या है? उस रावण को मारने के लिए जे बाली जीत चुके हैं और रावण हार चुके रीस, तो रावण के लिए 31 बाण, 30 1 30, 30 और 1 31। पर तो वही हरिओम, थोड़ा आवाज बढ़ान भाई, एकदम गला दर्द कर दे रही। गोस्वामी जी महाराज कहते कि रावण के लिए 31 बाण, जबकि रावण को जीतने वाला बाली के लिए तो कम से कम 32 बाण के प्रयोग होना रही से। सही बात है नहीं? नियम हुई है कि नहीं? रावण के लिए 30 31 बाण, 30 और 1 31 बाण। और कितना विचित्र बात है, 31 31 बाण, एक पहली और 30 बाद में। इसने है नहीं, एक पहली और 30 बाद में है, तब दोनों मिलके बनते 31 बाण। पर 30 को रहने दीजिए, पहला जो शब्द है उसको पकड़िए, एक। और यहां भी कहते हैं कि सुन सुग्रीव मारऊं बाली एक ही बाण। गोस्वामी जी महाराज कहते ये कौन सा बाण था? तो भाई गिनती के हिसाब से 30 पहली आई, तेकर बाद 1 आई, तब 31 हुई, तो 30 शब्द पहली लगना रही। लेकिन गोस्वामी जी महाराज की नहीं, 30 नहीं, एक शब्द पहली लगी, एक शब्द पहली लगी, तब वो 31 हुई। तो ये 30 बाण का कोई प्रभाव नहीं है। मैं ये नहीं कहा तो कि 30 बाण कोई काम नहीं करी, काम करी, पर 30 बाण उतना मायने का नहीं था जितना मायने का वो एक बाण था, जिससे मिलकर बना 31। और यहां पे बाबा जी महाराज कहते हैं कि सुन सुग्रीव मारऊं बाली एक ही बाण। और एक बाण के प्रयोग एक जगह और करते, कहां? तो बोले जब भगवान विश्वामित्र जी महाराज जब राम और लक्ष्मण लेक थे, कोई पूछिस काबर ले गेला है, तो किस ये ताड़का और ये सुबाहु जब इतना परेशान कर दे है, इतना परेशान कर दे है कि यज्ञ ला होवन नहीं देते। और यज्ञ का अर्थ क्या होता है? यज्ञ का एक अर्थ होता है वितरण, अर्थात वितरण करना। जब हम यज्ञ में आहुति के रूप में उड़द दाल, चावल, घी, तीली ले जब जौ मिला के हम जब आहुति देते हैं, उस आहुति को पाकर अग्निदेव उससे धुआं निकलते, धुआं आकाश में जाते, और आकाश में जाए के बाद वही वाष्प पानी बन के फिर हमारे ऊपर वो बरसते। और यज्ञ से इस संसार का कल्याण होता है, विश्व का कल्याण होता है। और ताड़का और सुबाहु जो है ना, ये विश्व कल्याण से दूर रहे, वो विश्व कल्याण नहीं चाहत रही से, तो वो यज्ञ के पूर्णाहुति से पहली आके वो यज्ञ ला विध्वंस ताड़का और सुबाहु कर दे। ताड़का कौन है? गोस्वामी जी महाराज लिखते हैं कि जिनके लिए भगवान भी, ताड़का राजा सुकेतु की पुत्री थी। राजा सुकेतु जब ओकर पत्नी गर्भ में धारण करी, तो मन में एक इच्छा बना के रखी, एक आशा बना के रखी कि मोर पत्नी की गर्भ से बेटा होगा जो मेरे राज्य का उत्तराधिकारी होगा। पर हो गए बेटी।
आशा इतना लगेरी से इतना लगेरी कि बेटा हो ही करके, लेकिन जब बेटी हुई तब यही आशा बदलकर दुराशा बन जाती है। जब आशा बदलकर दुराशा बन जाती है तब वो ताड़का हो जाती है। जब आशा पूर्ण नहीं हुई तो सुकेतु के अंदर क्रोध आया और वो क्रोध ताड़का पे निकली और ताड़का के अंदर क्रोध की प्रधानता आ गई। ताड़का तमोगुणी प्रधान थी, उनके अंदर क्रोध की प्रधानता थी। और क्रोध मनुष्य को कब आता है? जब हम भिन्न समझते हैं। भगवान राम कहते हैं कि ताड़का क्रोध से भगवान राम की तरफ आई। भगवान राम उतना ही क्रोध से आगे बढ़ते कि ताड़का तुझे क्रोध आ रहा है क्योंकि तेरे जीवन में द्वैत का भाव आ गया है, तेरे जीवन में भिन्नता की भाव आ गई है और इसलिए तेरे लिए केवल एक बाण है। क्या? तो कहते हैं गोस्वामी जी महाराज लिखते हैं कि एक बाण प्राण हरि लीना और दीन जानी निज पद दीन्हा। एक ही बाण। तो ये एक ही बाण कौन था? तो जिस भेद को मिटा दे, जिस द्वैत को मिटा दे, ऐसे अद्वैत का बाण था। अद्वैत का भान था, अभेद का भान था। भगवान राम क्रोध को मिटाने, तुम्हें क्रोध इसलिए आई ताड़का कि इस संसार को तुम अलग अलग में देखती हो। जिस दिन तुम्हारे जीवन में क्रोध तब नहीं आता जब तुमको सब में देखती, और इस सम में लाने के लिए, इस द्वैत को मिटाने के लिए अद्वैत का बाण की आवश्यकता है। और इसलिए ताड़का के लिए एक बाण अर्थात द्वैत के जो मिटाने के लिए अद्वैत का बाण भगवान राम छोड़ते हैं। इसलिए कहते हैं कि एक बाण प्राण हरि लीना। और तुरंत कहे, तुरंत ही गोस्वामी जी में से अगली पंक्ति कह उठती क्या? दीन जानी। तुरंत कहते हैं और दीन भी जाने भगवान कि तुम स्त्री जाति की हो, तुम्हारे अंदर द्वैत का भाव है और द्वैत को भाव को मिटाने के लिए कब मिटेगा? जब मैं तुम्हें अपने आप में मिला लूंगा, अपने आप में लीन कर लूंगा, तो तुम्हारा द्वैत जाता रहेगा। इसलिए भगवान तुरंत ही दीन जानी निज पद दीन्हा। भगवान ताड़का भी एक बाण द्वैत का बाण चला, द्वैत को मिटाने के लिए अद्वैत का बाण चलाकर अपने आप में लीन कर लेते हैं। वो एक बाण था। और दूसरी बात, रावण के लिए जो एक बाण का प्रयोग हुआ, 30 1 31, 30 भुजाओं से उनके सिर और उनके भुजाएं कटी, पर जो 31वां था, इसीलिए मैंने आपसे पहले की हूं, गिनती के हिसाब से 30 के बाद 31 थे, लेकिन गोस्वामी जी महाराज लिखते हैं कि 31 बाण। और ये एक बाण कौन सा था? गोस्वामी जी महाराज रावण की मृत्यु के लिए पावक अस्त्र चुने थे। वो एक बाण वहां का था, पावक अस्त्र था, क्योंकि रावण अष्टांग सिद्धि करता था, अष्टांग योग करता था, और अष्टांग योग के माध्यम से उसके नाभि में अमृत कुंड संचित हुआ था। और उस अमृत संचित कुंड को समाप्त करने के लिए भगवान पावक अस्त्र चलाते हैं, जिसे कृपा का बाण भी कहा गया है, जिनकी चर्चा ज्ञान दीपक प्रसंग में विस्तार से की गई। चूंकि मैं वहां तक नहीं पहुंची, विषयांतर हो जाऊं। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं वो एक बाण। दूसरी, गोस्वामी जी महाराज यहाँ पे जिस पंक्ति का वर्णन करते हैं कि सुन सुग्रीव मारहु बाली एक ही बाण, ये कौन सा था? गोस्वामी जी महाराज की ये वो बाण था जो समझे के लेकर आगुड़हन जाबो। गोस्वामी जी महाराज की जब सुग्रीव भगवान के परीक्षा ली, 6 पात्र मिल के लिए तुम सुग्रीव घल ली, और जब सुग्रीव लीस ना, तब भगवान तो 7 ताड़ के वृक्ष छेद दिस। अब सुग्रीव की इसकी मतलब वैराग्य होगी, नहीं चाहिए। भगवान कहते मैं घोषणा कर चुके हूँ, मैं संकल्प करे हूँ और मेरा संकल्प पूरा होगा। अब जाके ते बाली ललकार, बाली जाके ललकारिस, और जब बाली के साथ सुग्रीव की जब युद्ध हुई, कुट लछरिस भगवान के देखते देखत, बाली इतना छरिस कुट लछरिस, बाली मार में सुग्रीव हालत खराब बिगड़ गए पूरा, ओकर अंग अंग में दर्द हो गए। भगवान बाण निछोड़िस, वैराग्य की ऊंची उड़ाई है ना, ऊंची उड़ान लगा रही ना, छलांग लगा रही ना भगवान की से, तो वैराग्य कतका दे ले टिक थे बेंद्रा, मैं देखना चाहता हूं। और इतना मारिस, मारे के बाद जब वापस आईस ना वहां से भाग के, तब भगवान ले उल्हाना दी, ते तो कहा तेरे इसका सुन सुग्रीव मारहु बाली एक ही बाण, कहाँ के तोर बाण, काबर नहीं मारे थे बाण? भगवान ले उल्हाना दी, भगवान की इसकी मतलब भ्रम हो गई रिस,
मोला भरम हो गई से। सुग्रीव कथे अच्छा आपला भी भरम हो सकते, जिनकी कृपा से जासु कृपा भरम मिट जाई, जासु कृपा अस भ्रम मिट जाई। जिनके कृपा से मनुष्य के जीवन से भ्रम मिटता है, भ्रम दूर होता है कृपा पाके, क्या उस भगवान को भी भ्रम हो सकता है? भगवान की जब ते बेंद्रास तोला वैराग्य हो सकते, बाली बेंद्रा है ओला ज्ञान हो सकते, तब बेंद्रा मतलब ज्ञान और वैराग्य हो सकते, तब मोला भ्रम भी नहीं हो सके, कब मोला भ्रम भी नहीं हो सके। मुझे भ्रम हुआ था। अच्छा कैसा भ्रम हुआ था? तो ते और बाली एक के दिखतो, ते और बाली एक के दिखतो, मतलब पहचाने में धोखा हो गए। अब बताओ वो सही सही कब बाली और सुग्रीव एक के दिखत रही सोई? भाई बाली राजा था उस समय किष्किंधा का, 56 भोग लगत रही सोई बोला तीनों टाइम। तो जो राजा खाता पीता रहा होगा तब बलवान तो रही सोई, शरीर हष्ट पृष्ठ तो रही सोई। अब विपरीत सुग्रीव मारा मारा फिरत रही से, जंगल में मिले तो खाए ना मिले तो फाका, तो शरीर में कुछ तो परिवर्तन रहा होगा उनके, चाल ढाल पहनावा पोशाक कुछ में भी। पर भगवान कहते हैं कि नहीं नहीं मुझे भ्रम हो गया, तुम दोनों के दोनों एक के लगते हो। सुग्रीव के समक्ष भगवान कहते हैं कि जब तुम लोगों को ज्ञान हो सकता है तब मुझे भ्रम हो गया। सुग्रीव के पास कोई जवाब नहीं। कथे दादा वो बाली ना मोर भाई नो है, वो मोर काले तते तो कहत रहे कि बाली मोर बंधु है। जे अभी मार खाई कुट ले तब कहा थे कि वो भाई नो है मोर काले। जिन कुछ देर पहले जीवन में वैराग्य आया तो कह रहे थे कि बाली मेरा बंधु है, मेरा भाई है, उसने जो किया सो कर लिया, मुझे बाली से कोई बैर नहीं रखना है, मुझे आपकी कृपा मिल गई, आप मुझे मिल गए, फिर क्या चाहिए। और अभी जब मार खाई तब वही सुग्रीव जी कहते हैं कि ये बाली ना मोर भाई नो है, ये मोर काले, प्रभु इन्हें मार दीजिए। वैराग्य का सत्यानाश, नैतिक किस वैराग्य। इसीलिए कहते हैं कि जीवन में वैराग्य कर सकते हो, जीवन में वैराग्य ले सकते हो तब लेना, अन्यथा ढोंग मत करना। वैराग्य कोई छोटी स्थिति की बात नहीं है, वैराग्य कोई हमारे जीवन की आए गए क्षणिक भावनाओं की बात नहीं है। जीवन में अगर वैराग्य हो तो उस पर टिके रहो, टिकना बड़ी बात है। इसलिए मुझे कहना पड़ता है कि हम अपने जीवन में ज्ञान को ले आए या ज्ञान का दीपक जला लिए। कहना बहुत आसान है, मैं कहता कि ज्ञान का दीपक जला लेना कोई बड़ी बात नहीं है। अब आप लगते हो कि किसी उल्टा बात कहा थे, पर नहीं, मैं सही कह रही हूं। ज्ञान का दीपक जला लेना कोई बड़ी बात नहीं है। अरे अच्छी और बड़ी बात तो तब है जब ज्ञान का दीपक को जलाए रखना जरूरी है। बजाओ ताली। ज्ञान दीपक जलाए रखना जरूरी बात है, जला लेना ये बड़ी बात नहीं है, जलाए रखना ये बड़ी बात है। इसलिए गोस्वामी जी महाराज की अब दूसरा बार जब भेजिस ना भगवान राम ला जाकिस, अब का करे जो कि अब नहीं मार खास माला। सुग्रीव के जब वही कर समझ में आ गए कि भगवान ला भरम नहीं हो, लेकिन वो मोर वैराग्य के देखना चाहते रही। सुग्रीव का वैराग्य जाता गया, और जब सुग्रीव के वैराग्य जब घीस ना तब का अंदर आगे होकर बोले शरणागति। पर ये शरणागति भी पूर्ण नहीं थी, ये शरणागति भी पूर्ण नहीं थी। भगवान अपन मालल पहना दी तब हो शरणागति नहीं है। हाँ, सुग्रीव कहते प्रभु ते माला पहना थस, मला भाला के अवश्य कहते ते माला पहना थस। भगवान कहते ते पहन के तो देख माला। और सुग्रीव माला पहनने के बाद, अर्थात माला किससे बनता है? सुमन। और सुमन का अर्थ एक फूल भी होता है, और सुमन का एक दूसरा अर्थ है सु मतलब सुंदर, और मन मतलब हमारा हृदय, हमारा मन। भगवान को जब हम अपने जीवन की दुर्गुणों को, कमजोरियों को, अपने अभिमान को, अपने अहंकार को जब भगवान को समर्पित कर देते हैं तब भगवान हमारे सुंदर मन बना देते हैं, हमको सुंदर मूर्ति के रूप में ले लेते हैं, और अपने कृपा के रूप में अपने कंठ से निकाले हुए माला को हमें धारण करवा देते हैं। कहते हैं कि ये तू मेरा कृपा पात्र है। अब इतना होए के बाद भी अगर जीव जो है छल करे तब, गोस्वामी जी महाराज की पंक्ति कह उड़ती भी है क्या कि बहु छल
बहु छल बल सुग्रीव कर हिये हार भय तानी। सुग्रीव पुनः भेजिस ना, तो सुग्रीव इस बार भी भगवान की उस कृपा रूपी एक बाण का सार्थकता नहीं समझ पाए। जो एक बाण की बात भगवान करते हैं उसको अभी भी नहीं समझ पाते। माला पहनने के बाद भी सुग्रीव भगवान के प्रति शरणागत नहीं हो पाते। शास्त्र कहता है मनुष्य के जीवन में 3 आश्रय होती है। प्रत्येक मनुष्य 3 ही आश्रय लेता है। पहला आश्रय, सबसे पहला जो आश्रय लेते हैं मनुष्य, पर आश्रय। दूसरा स्वयं आश्रय, और तीसरा ईश्वरीय आश्रय। 3 आश्रय होते, और तीनों आश्रय में सबसे जो लास्ट है वो ईश्वर के आश्रय करते। मनुष्य पहले पर आश्रय लेता है विपत्ति में, फिर स्वयं आश्रय लेता है, फिर तब जाके जब नहीं हो सके तब तीसरा। आपको एक प्रसंग स्मरण हुई, महाभारत में मां द्रौपदी के जब चीरहरण होते रहे, ध्यान चाहूंगी मैं आपका, हृदय में शरणागति, एक बाण के प्रति शरणागति में चर्चा कर रही हूं। महाभारत में जब दुशासन आदेश मिलते दुर्योधन से कि दुशासन द्रौपदी को राज्यसभा में लाया जाए, मां द्रौपदी ला खींच के दुशासन राज्यसभा में ले, क्योंकि 5 पांडव वो जुहा में हार गए रही। दुशासन कहता है, दुर्योधन कहते कि दुशासन द्रौपदी का चीरहरण करो, उसके वस्त्रों को उनके शरीर से अलग करके फेंक दो। मां द्रौपदी राज्यसभा में, कुरुवंश की कुलवधु राज्यसभा में उस स्थिति में आके खड़े हुई, और दुर्योधन के ऐलान सुनते, घोषणा सुनते ना, तो मां द्रौपदी सबसे पहली अपन 5 पति ला देखी। पहला आश्रय जीव का, ध्यान चाहूंगी आप सबका, बड़ी ऊंची घटना है ये, ऊंची प्रसंग है ये। मनुष्य पहला आश्रय कब लेते? जब विपत्ति आते तब दूसरा। और दूसरा आश्रय हम कौन ला देखथन? हम कथन ना, ये मोर मित्र है, ये मोर सखा है, ये मोर काकी बेटा है, ये मोर बड़ी माँ बेटा है, ये मोर जीजा है, ये मोर भाटो, मोर काम ला करवा दी। देखथन नहीं, बोलो तो है ना। मां द्रौपदी भी देखिस कौन ला, 5 अपन पति ला। और वाकई में भाई हमार मन के एक जन पति यहाँ था, हमारा कत्ता घमंड है वो। अगर पति पुलिस में ना कोई घूर के हम मतलब देखते ना, रे कल घूर के देखा था मोल रे, तो जेल करवा दूं। पति पुलिस में, लेकिन मैं कथा कि मैं जेल करवा दूं। मतलब इतना घमंड थे हमारे एक जन पति ऊपर। बिचारी माता के तो 5 पति रही, कितना अहंकार रही सोई माता द्रौपदी ला कि मोर पति मन मोर लाज बचा ली। लेकिन 5 पांडव मुड़िल गड़ियादीस मुड़िला। मां द्रौपदी के पराश्रय यहां भी समाप्त नहीं हुई। भीष्म पितामह देखिस, और आज भीष्माष्टमी है ना। माघ महीना के जो अष्टमी के मनाए जाते हैं ना, आज ही के दिन भीष्म पितामह अपन देह ला त्यागे है। आज के दिन तो गोस्वामी जी महाराज मां द्रौपदी भीष्म पितामह देखिस, भीष्म पिता घला मुड़िल गड़ियादीस, कृपाचार्य, द्रोणाचार्य है ना, धृष्टराज, जतका सभा में उपस्थित सब जन ला देखी, सबके सब जब मुड़िल गड़ियाईस ना, मां द्रौपदी के पर आश्रय समाप्त हो गए। अभी भी वो ईश्वर का आश्रय नहीं लेती। माता अभी भी ईश्वर का आश्रय नहीं लेते। सबके सब मुड़िल गड़ियादीस, पूरा कर परिवार के वरिष्ठ जनमन। इधर दुर्योधन दुशासन ला पुनः की, दुशासन उसके चीर को खींचो। जैसे दुशासन हाथ बढ़े, मां द्रौपदी के पल्लों में हाथ घिस, मां द्रौपदी पल्ला ला खींच के अपन ये दांत में दबा दी। अभी भी ईश्वर का आश्रय देखो, ईश्वर कृपा करे वे तैयार बैठे हैं, लेकिन जीव तुरंत अपन बल के देखते कि मैं कर सकती हूं, तुरंत पल्लू ला पकड़ीस, दांत में चाबलीस। एती द्वारका में भगवान कृष्ण रुक्मणी माता ला कही के सुंदर सलगा बरा दही लान के गोकुल ले रंधवाए रहा है, और रोटी के पहला टुकड़ा ला तोड़ के साग में लौटा के एक कांवरा ला मुंह में डाले रहा है, और दूसरा कांवरा के लिए हाथ में तोड़ के निवाला ला रखे रहा है।
निवाला मुंह में रहा है तो अंदर नहीं जात रहा है, हाथ के निवाला मुंह में नहीं जात रहा है, गदगद गदगद भगवान श्री कृष्ण रोवत रहा है। मां रुक्मणी कथे स्वामी आप रोत काबर हो, आप रोत काबर हो। तब माता भगवान कृष्ण मात्र रुक्मणी के बात सुन के कि रुक्मणी मोर एक परम प्रिय भक्त बहुत बड़े विपत्ति में है। माँ रुक्मणी की तो स्वामी खाना पीना छोड़ो और जाके मदद करो, रक्षा करो, विपत्ति से उबारो। आप यहाँ बैठ के कब खाना खाते हो, बाद में खा लेना भोजन। भगवान कृष्ण कहते रुक्मणी ये मोर नियम में नहीं है। भगवान कृष्ण रोत है, दोनों आंख से आंसू बहाते। भगवान कृपा करे पर तैयार बैठे हैं, लेकिन भक्त जो है भगवान के आश्रय नहीं लेते। मां रुक्मणी की काबर रोत है, भगवान जाओ ना। भगवान कृष्ण किसकी, रुक्मणी मैं नियम से बंधा हूं। किस नियम से प्रभु? क्योंकि जब तक भक्त अपने होकर मुझे नहीं पुकारेगा मैं नहीं जा सकता रुक्मणी, मुझे भक्त पुकारेंगे तभी जाऊंगा। रुक्मणी कहते प्रभु का बिना भक्त के पुकारे आप नहीं जाओ। नहीं, उनके मुंह से अगर एक शब्द पूरा नाम भी नहीं निकलेगा मेरा। गजराज जब है जलाशय में पानी के लिए निकली, गजराज के कथा आप सुने हो ना, पानी पिए पर जैसे नहीं एक मगरमच्छ है और गजराज के पांव ला धर ली, खींचे लगी इस गहराई की ओर। गजराज के मुंह से केवल एक शब्द निकली, भगवान के पूरा नाम नहीं निकले रही, केवल एक हे दीनानाथ भी नहीं निकले रही से। अब भगवान प्रकट हो गए। भगवान कृष्ण कहते हैं मेरा एक शब्द भी उनके हृदय से पुकार हो जाए या मुझे हृदय से स्मरण भी कर ले, नाम ना पुकारे रुक्मणी मैं चला जाऊंगा, पर मुझे पुकार नहीं रही है। भगवान कृपा करे बस तैयार। इधर मां द्रौपदी अपने दांतों से पल्लू को दबाए, उधर दुशासन पुनः आदेश, दुशासन खींचो चीर। और इस बार दुशासन पल्लू पकड़ के जब खींची, भैया दुशासन है हजार हजार हाथी के बल रही से होकर एक एक भुजा में पल्लू हाथ में है, और जैसे दांत से पल्लू खींचाई, अब मां द्रौपदी के आंखी के आगू में अंधियार छागे। अब पर आश्रय स्वयं आश्रय दोनों समाप्त। जब अंतिम आते ना तब जीव के आंखी खुलते, तुरंत हाथ जोड़ के कि हे गोविंद, बस इतना ही कहना था कि हो गया अमरावतार। और तब फिर इतना साड़ी इतना साड़ी इतना साड़ी कि दुशासन भी है हैरान कि अरे क्या किसी नारी की इतनी साड़ी हो सकती है कि साड़ी की ही नारी बन गई है। नारी बीच साड़ी है कि साड़ी बीच नारी है, नारी की ये साड़ी है कि साड़ी की ये नारी है। इतनी साड़ी, समस्त सभा है हैरान परेशान। सुग्रीव भी बाली से युद्ध के लिए गया है, माला पहनी है भगवान की, फिर भी सुग्रीव बहुछल, हृदय से शरणागति नहीं होती। इसीलिए भगवान राम कहते हैं कि तुम वानर हो और वानर की जो स्वभाव है वो बदल नहीं सकता। तुम्हें वैराग्य हुआ, एक ही बाण, एक कौन सी बाण थी जो ताड़का के लिए द्वैत को मिटाने के लिए अद्वैत का बाण हुआ, रावण के लिए पावक अवस्था अर्थात गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि अष्टांग सिद्धि की अमृत को सुखाने का जो पावक अस्त्र हुआ, लेकिन बाली के लिए उसके अभिमान, क्योंकि कहरानचित महाराज की कथा और संत कहते हैं इस संसार में विज्ञान इतना तरक्की कर चुके हैं, इतना तरक्की कर चुके हैं कि संसार के कोई भी चीज नापे की यंत्र बन गए। कोई भी चीज अगर नापना है ना तो यंत्र मिलेगा आपको, पर हमारे अंदर कितना अभिमान कितना अहंकार है, इसे नापने के लिए संसार में आज तक कोई यंत्र नहीं बना सके। इस अभिमान को, इस अहंकार को मिटाने के लिए भगवान राम एक ही वो बाण का प्रयोग करते हैं। सुन सुग्रीव मारहूं बाली एक ही बाण, एक ही बाण। ये एक बाण कृपा रूपी होती है, ये एक बाण द्वैत को मिटाने वाली होती है। भगवान कहते हैं कि जैसे दीन जानी ताड़का को अपने में लीन करते हैं, बाली को भी भगवान राम अंत में कहते हैं कि अचल करूं रखहु प्राणा। बाली मैं तुम्हें अचल कर सकता हूं। और
सबसे बड़ी अभी हमारे समाज की, हमारे देश की जो ज्वलंत मुद्दा है धर्मांतरण का, ये जो धर्मांतरण करवाने वाले मन ना यहू बात ला एक बहुत बड़े रेसिपी मानते, चटकदार, असरदार, मसालेदार। कहते हैं जो धर्मांतरण का था ना ते मन हम रामचरित मानस के तो पंक्ति मन ला उठाता है वो, सावधान रहिएगा, सावधान रहिएगा, कहीं और से नहीं लेते, हमारे ग्रंथों से, हमारे ही आस्थाओं को खंडित करते हैं। कथे कि तोर भगवान इतना बड़े महान री से तो बेंद्रासन बाली ला छुपके कार मारी, छुपके नहीं मारना री से, पर उन्हें कौन समझाए। हमारा सनातन धर्म है, क्योंकि ये संसार एक वन है और वन में हमारे कर्म नाना प्रकार के पेड़ के वृक्षों के रूप में लगे हुए हैं और उसी कर्म रूपी वृक्ष के आड़ से भगवान रहते हैं। भगवान प्रत्यक्ष भी दिखते हैं और प्रत्यक्ष नहीं भी दिखते हैं। पर ध्यान चाहूंगी आप सबका, जीव के जीवन की समस्या तभी समाधान होगी जब ईश्वर हमारे कर्म रूपी वृक्ष की आड़ से बाहर निकलेंगे। अगर कर्म रूपी वृक्ष की आड़ में भगवान रहे तो हमारे जीवन की समस्या हल नहीं होगी। इसलिए हमारे कर्म रूपी आड़ से ईश्वर को बाहर निकलना होगा, साक्षात्कार करना होगा। और रामचरित मानस की कथा में वृक्ष की आड़ से भगवान का दिखना दो जगह दिखती है। एक सुतक्षण जी महाराज के प्रसंग में, जब सुतक्षण जी महाराज भगवान के आए के आगमन की खबर सुनते ना तो भाव से नृत्य करते हैं। और दूसरा बाली सुग्री के प्रसंग में, जहां भगवान छुपकर वृक्ष के आड़ में छुपकर बाली के ऊपर प्रहार करते हैं। चाहे बात प्रसंग नित्य का हो, चाहे प्रसंग संहार का हो, चाहे संहार का हो चाहे उद्धार का हो, दोनों ही जगह में मेरे भगवान हमारे कर्म रूपी वृक्ष की आड़ पे ही हैं, दोनों रूप में। और जो धर्मांतरण करवाते हैं ना, इन्हीं बात को मुख्य पॉइंट बनाते हैं कि बंदरों को मारने के लिए भगवान को छुपना पड़ा। जवाब दीजिए उनको कि हमारे कर्म रूपी वृक्ष है, उनके आड़ में भगवान रहकर ही हमारे कर्मों की, चाहे अच्छे पल की चाहे बुरे पल, दोनों पल की हमें फल प्राप्ति होती है हमारे ही। इसीलिए कबीरदास जी महाराज कहते हैं कि यह तन तरवर भया कर्म भया कुल्हाड़ी। और ये देह क्या है? देह बिना ना कर्म होवे, कर्म बिना पूजा, पूजा बिना ना प्रभु मिले, लाख जतन कर दूजा। यह देह में रहकर हम लोग कर्म करना, और अपन कर्म जो है एक कुल्हाड़ी की तरह है, इससे हमें फल की प्राप्ति होती है। तो उनको जवाब दीजिए जो धर्मांतरण करते हैं। वो लोग चाहते हैं कि रामचरित मानस की पंक्तियों से हमारे आने हुए नवनिहाल हमारे बच्चों को भविष्य बिगाड़ दे, धर्मांतरण को दे। ज्वलंत मुद्दा है आज वर्तमान मेरे समाज की, हर गांव में हर गली में मिटाना चाहते हैं हमारे सनातन धर्म को। पर सनातन क्या इनके मिटाने से मिटेगा? सनातन का अर्थ क्या है? सनातन का केवल एक अर्थ है, सनातन अर्थात एक शाश्वत सत्य, जिसका कोई आदि नहीं, जिसका कोई अंत नहीं। जब मेरा सनातन धर्म था तब कोई और धर्म नहीं था, और ये सनातन धर्म को मिटाएंगे। अरे जो सनातन नहीं मिटा, जो सनातन नहीं मिटा रावण की तलवार से, जो सनातन नहीं मिटा हिरण्यकश्यप की फुंकार से, जो सनातन नहीं मिटा कंस की हुंकार से, अरे वो सनातन क्या मिटेगा ये मुट्ठी भर गद्दार से। ये सनातन क्या मिटेगा मुट्ठी भर गद्दार से। हम राम के दीवाने हैं, हम राम के दीवाने हैं, और मानस हमारी गाथा है। और गर्व से कहना कि भारत मेरी माता है, गर्व से कीजिए। हमारा हिंदू धर्म, हमने 22 जनवरी को अयोध्या में रामलला की मूर्ति की स्थापना की। किसी ने कहा भगवान राम के मंदिर का स्थापना है, हमने कहा ना, भगवान तो भगवान है, मेरे राम ईश्वर है, और ईश्वर को किसी मंदिर की आवश्यकता नहीं। वो तो सब घट मेरा साइया सुनी सेज ना कोई, सबके हृदय में रहते हैं, सबके हृदय में बैठे हैं, इस संसार के कण कण में विराजमान है मेरा राम। तो उन्हें मंदिर की आवश्यकता क्या? तो क्या भगवान राम राजा राम का मंदिर था? नहीं। इतिहास पुराण उठाकर देखिए, न जाने कितने राजा आए, महाराजा बने और राज्य किए और वापस चले गए, कुछ लेकर नहीं गए, यहीं छोड़कर जाना पड़ा। वो राजा राम का भी मंदिर की स्थापना नहीं था। तो किनका था?
भाजपा जिस भगवान राम का उद्घोषणा करती है, जय जय श्री राम, बोलो ना वो कहा अमृत फेंका है का ले तो भला ऊपर में बैठा देते कर मतलब जय जय श्री राम। तो जो भाजपा जिसका उद्घोषणा करती है, क्या उस भगवान राम के मंदिर का स्थापना था? हमने कहा नहीं। तो फिर अयोध्या में 22 जनवरी को किस मंदिर का, किनका ना प्राण प्रतिष्ठा था? तो केवल ध्यान चाहूंगी आप सबका, अयोध्या में 22 जनवरी को जिस मंदिर जिनका प्राण प्रतिष्ठा था, वो केवल मेरा सनातन धर्म का प्राण प्रतिष्ठा था, मेरे हिंदू समाज के प्राण प्रतिष्ठा था, मेरे हिंदू समाज के जागरण की उद्घोषणा का प्राण प्रतिष्ठा था। और जाग कर रहिए, अब मत सो जाइए, जागिए। और जो सबसे बड़ा ज्वलंत विषय है धर्मांतरण का, उन्हें भगाने का, मिटाने का जड़ से प्रयास कीजिए। रामचरितमानस के दोहा और चौपाई हमारा मार्गदर्शन करती है, ना कि हमें भटकाती है। बाली को मारने के भगवान राम 10 कारण गिनते हैं, 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, बल्कि 10 कारण गिनते हैं। बाली तुम्हें मारने का 1-2 कारण नहीं है, 10 कारण है। और शायद यादव भैया मोर टाइम तो ज्यादा हो गए, लगभग 1.5 घंटा। अरे मैं देखी नहीं उसको। लखनऊ सिया राम तेरी मंदे मंदे मुस्कनिया पे, तेरी मंदे मंदे मुस्कनिया पे, बलिहार राघव जी, बलिहार राघव जी। तेरी मंदे मंदे मुस्कनिया पे, तेरी मधुर मधुर मुस्कनिया पे, बलिहार राघव जी, बलिहार राघव तेरी
हरिओम। चलिए जोरदार ताली हो जाए। बहुत ही जोरदार मंडली हमारे बीच राम कथा सुनाने के लिए हमारे पावन नगरी ग्राम बेलर के पावन मंच पर हमारे आमंत्रण और निमंत्रण को स्वीकार करते हुए किष्किंधा कांड दोहा नंबर 6 के बारे में आपने सुन सुग्री मार यहाँ बाली एक ही बाण ब्रह्म रुद्र शरणागत गए न उवर ही प्राण। एक एक शब्द को हमारे श्रोता संत समाज में आपने अथक प्रयास करके रखने की कोशिश की। कहते भी हैं संत जन यह संसार स्वप्न की माया है जो जन्म यहाँ पर धरता है। संसार स्वप्न की माया है जो जन्म यहाँ पर धरता है। वो आज मरे या कल परसों आखिर एक दिन मरता है, आखिर एक दिन मरता है। इस संसार में आए हैं उसे जाना ही पड़ेगा। और मैं आपके विदाई के लिए श्रीमती ग्राम बेलर के सरपंच प्रथम नागरिक श्री दामिनी साहू, गांव के प्रथम नागरिक दामिनी साहू और श्रीमती नीमा निवेकर चंडी जनपद सभापति अभनपुर, आप दोनों चल पड़िएगा। आपके श्री चरणों में उद्घोषक मंच की ओर से मैं संदेशा देता हूं कि आपके भाग्य में दर्शक दीर्घा से आपका इनाम का वाचन हो रहा है। श्रीमती दामिनी साहू सरपंच ग्राम पंचायत बेला, श्रीमती नीना निवेकर चंडी जनपद सभापति अभनपुर और उमेश कुमार जी साहू और फुलेश कुमार जी साहू चंदनपुर। उमेश कुमार जी साहू बेलर और फुलेश कुमार जी साहू चंदन। चल पड़िएगा राम दरबार के लिए। और आपके सुंदर प्रस्तुति से खुश होकर के श्री नकुल साहू 50 रुपया, सुशीला यादव 10 रुपया और पवन कुमार पाल आपके तरफ से भी 10 रुपया की सम्मान राशि देते हैं। देने वाले और लेने वाले मैं यही कहूंगा, जो देते हैं सच्चे दिल से वो बेकार कभी नहीं जाते। जो देते हैं सच्चे दिल से वो बेकार कभी नहीं जाते हैं। अरे सतयुग त्रेता तो अभी बहुत दूर है, वो इसी कलयुग में पाते हैं, इसी कलयुग में पाते हैं। बहुत ही सुंदर मंडली हमारे बीच राम कथा को सुनाने के लिए आ रहे हैं। हमारे गांव के प्रथम नागरिक सरपंच महोदया सभापति अभनपुर निवेकर जी, आपके माथे पर ये विदाई की रस्म नहीं है, ये भविष्य की हमारी एक धारा है। अगर हम भविष्य में राम दरबार सजाने और संवारने में हम समस्त ग्रामवासी ग्राम बेलर अगर सफल होते हैं सबके दान से, सबके प्रेम से, तो अबीर नहीं यह चंदन है, अबीर यही यह चंदन है। अगले वर्ष का भाव भरा हमारा आमंत्रण और निमंत्रण है। जैसे ही हमारा आमंत्रण और निमंत्रण आप तक से पहुंचे, आप हमारे आमंत्रण और निमंत्रण को स्वीकार करते हुए पावन नगरी, पावन धाम, ग्राम पावन मंच में जरूर आई। चलिएगा, एक सूचना है आप सबके प्रेम से आज का भोजन व्यवस्था, कल का भोजन व्यवस्था भुवन निर्मल कर के द्वारा रखा गया था। उसके धर्म पत्नी के स्वर्गवास होने के बाद उसकी स्मृति में, और आज स्वर्गीय पार्वती के स्मृति में उसके नाती श्री खिलावन और मनहरन साहू के द्वारा भोजन की व्यवस्था किया गया है। समस्त श्रोता संघ समाज से भूख मत मरो, जाग खा लो। कल के भात 5 गिरी से बहुत कम आदमी रहे, खाना खाने को प्रसाद पालो और इसके बाद तैयार रहिएगा। श्री जय भारत मानस परिवार दरगहन नरजरी, जय भारत मानस परिवार दरगहन नरजरी। और इन्हीं भावनाओं के साथ मैं यही कहते हुए जाते हो निजग्राम सखा इतना जरूर बतला देना, जाते हो निजग्राम सखा इतना जरूर बतला देना, आपके पावन माटी ग्राम दाड़े सरा को मेरा प्रणाम कह देना, मेरा प्रणाम कह देना। इन्हीं भावनाओं के साथ जोड़ ताली के साथ मैं आपको धर्म मन से विदा देता हूँ, धर्म मन से विदा देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। चल पड़िएगा। जय भारत मानस परिवार दरगहन। और समस्त श्रोता संघ समाज से मेरा निवेदन है कि अधिक से अधिक संख्या में राम दरबार को सजाने और संवारने में आप सबका आशीर्वाद हमें प्राप्त हो, इन्हीं आशा और विश्वास रखता हूं। और आप लोग आइएगा और आकर के अधिक से अधिक संख्या में यहाँ राम दरबार को सजाने और संवारने में हमें सहयोग प्रदान करें।
बाहर से भी आए हैं वो, और गांव के भी जो अगर खाना खाने की प्रसाद पाने की लालसा रखते हैं वो आकर के कौशल्या भंडार में भोजन प्राप्त कर सकते हैं। बाहर से भी आए हैं वो, और जो गांव के भी हैं उनसे भी हमारा निवेदन है कि आप लोग कौशल्या भंडार में जाकर के भोजन प्राप्त कर सकते हैं। त्रिदिवसीय अखंड रामायण प्रतियोगिता का आज दूसरा दिन, और दूसरा दिन में अभी तीसरा मंडली हमारे सामने, क्योंकि कहते भी हैं सुबह का उगता सूरज देखा दोपहर की मस्त जवानी, सुबह का उगता सूरज देखा दोपहर का मस्त जवानी, शाम को सूरज ढलते देखा रात को खत्म हुई कहानी, रात को हुई खत्म कहानी। आइएगा जोरदार तालियों के गड़गड़ाहट के साथ। देखो जो सामने से आ रही टोली, देखो जो सामने से आ रही टोली, कितना बढ़िया अनुशासन है। आइए श्रीमान विराजिए, यह बिछा हुआ राम दरबार का आसन है, राम दरबार का आसन है। आप राम के भक्त बन करके आप हमारे पावन नगरी पावन धाम ग्राम बेलर के पावन मंच पर आए हैं, और आप भी अपना अमूल्य समय खो करके हमारे राम दरबार में राम कथा सुनाने के लिए, जिसे आपको यह आमंत्रण और निमंत्रण मिला था, उसको स्वीकार किया, और स्वीकार करके हमारे इस राम दरबार में राम कथा सुनाने के लिए आप पहुंचे। आप राम के भक्त बनकर आए हैं, इसके लिए हम समस्त ग्रामवासी ग्राम बेलर की ओर से आपको साधुवाद धन्यवाद देते हैं। यथा स्थान जहाँ जहाँ योग्यता दिखे, जहाँ जहाँ आपका कार्य क्षेत्र का निर्वहन करना है, उनको चुन करके भगवान राघवेंद्र सरकार राम और बजरंगबली महाराज को याद करते हुए, बंदाओं पवन कुमार खल बन पावक ज्ञान घना, जासु हृदय आगार बस ही राम सरचाप धरा। बैठिएगा, आसन ग्रहण कीजिएगा, और आपके स्वागत के लिए परम सम्माननीय श्रद्धेय श्री सौदागर सोनकर जी जिला पंचायत सदस्य हैं। आपके श्री चरणों में उद्घोषक मंच की ओर से मैं संदेशा देता हूं। श्रीमान आदरणीय सौदागर सोनकर जी जिला पंचायत सदस्य, श्री मनोज कुमार जी सोनवानी सरपंच प्रतिनिधि उलवा, और करण लाल जी साहू चंदनपुर से, आप तीनों के श्री चरणों में उद्घोषक मंच से मैं संदेशा देता हूं कि आप आकर के राम दरबार में हमारे राम भक्तों का अपने कर कमलों से ही स्वागत करना है। श्रीमान आदरणीय सौदागर सोनकर जी जिला पंचायत सदस्य, मनोज कुमार सोनवानी सरपंच प्रतिनिधि उलवा, करण लाल जी साहू चंदनपुर। चल पड़िए। चलिए, आपके माथे पर हमारे सौदागर साहब सरपंच प्रतिनिधि और करण लाल जी साहू चंदनपुर हमारे ग्राम का एक प्रेम व्यवहार रिश्ता और नाता भाईचारे का आपके माथे पर लगाते हुए और ले चलता हूं मैं मंडली की पूरा परिचय के लिए। मंडली का पूरा नाम है जय श्री जय भारत मानस परिवार दरगहन नरजरी। तुलसीदास जी की भूमिका निभाएंगे और तुलसीदास जी के लिखे हुए गाथा को सहज और सरल तरीका से हमें श्रोता संत समाज को समझाने की कोशिश करेंगे। परम आदरणीय भाई चंद्रहास साहू मुख्य स्वर को दुलार देंगे। भाई चंद्रहास साहू सह गायक हैं टेक राम जी निषाद, और हारमोनियम बन जाएंगे चंद्रहास साहू। भाई चंद्रहास साहू, आपने बहुत बड़े जवाबदारी लेकर अपनी पार्टी को दिन दुगुनी रात चौगुनी आगे गति प्राप्त कर रहे हैं। आपको भगवान सदा सद्बुद्धि दे, आपकी पार्टी निरंतर आगे बढ़ते रहे। आर्गन बजा रहे हैं दीपक साहू जी, और नाल बजाएंगे तन्नू राम जी साहू, तबला बजाएंगे राकेश दीवान, और ऑटो बेड बजाएंगे ओमकार साहू। हमारे आयोजक समिति ने आपसे जानना चाहा कि आप बहुत दूर दराज तक से भगवान राघवेंद्र सरकार राम की महिमा को बखान करने के लिए बहुत बड़े बड़े मंच में जाते हैं,
राम कथा सुनाते हैं और हम लोग सुनते हैं। आप हमारे पावन माटी ग्राम भीलर के पावन मंच पर कौन सा उद्देश्य लेकर चले हैं? तो आपने बताया स्वातः सुखाय श्री तुलसी रघुनाथ गाथ। आपका उद्देश्य श्री तुलसीदास जी की कृपा के बताए हुए मार्गदर्शन पर आप निकल पड़े हैं। तो आपके मनोकामना को भगवान राघवेंद्र का राम पूरा करे, मन की अभिलाषा को पूरा करे और आप यही कहो चलिए आपके उद्देश्य में आप सफल हो, क्योंकि सुमन बराबर मंच हमारा, सुमन बराबर भावना। उद्देश्य आपका सफल हो यही भगवान राघवेंद्र से कामना, यही भगवान राघवेंद्र सरकार से कामना। चलिएगा मैं व्याख्याकार महोदय से निवेदन कर दूं कि आप अपना कथा प्रसंग मिला ले। किष्किंधा कांड दोहा नंबर 17। किष्किंधा कांड दोहा नंबर 17। भूमि जीव संकुली रहे, गए सरद ऋतु पाई, सदगुर मिले जाहि जिमि, संशय भ्रम समुदायी, संशय भ्रम समुदायी। इन्हीं पर चर्चा करना है। किष्किंधा कांड दोहा नंबर 17। भूमि जीव संकुल रहे, गए शरद ऋतु पाई, सदगुर मिले जाहि जिमि, संशय भ्रम समुदाय। इन्हीं पर आपको चर्चा करना है। चलिएगा ऐसे तो आपकी प्रतियोगिता के नियम से परिचित तो भी मेरा धर्म बन जाता है। खंभे में 3 प्रकाश बिंदु है और तीनों प्रकाश बिंदु का अलग अलग विचार रखते हैं। हरी बत्ती की हरियाली के साथ आपको राम कथा की अविरल धारा को आगे गति प्रवाहित करना है। पीली बत्ती आपको संकेत करेगा कि मान्यवर आपका समय 5 मिनट से। जैसे ही लाल बत्ती जलेंगे, जिस आदर और भावना को हम सब समस्त ग्रामवासी भीलर आपको राम के दूत बनाकर लाए हैं, उन्हीं भावना और विचार के साथ प्रेम को बांटते हुए यहाँ से आपको विदा देंगे। चलिए जुड़ जाइएगा संगीत के क्षेत्र में।